नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर। मेरे चैनल फैक्टोपीडिया हिंदी क्राइम में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है हैदराबाद की रहने वाली एक साईं प्रिया नाम की लड़की की। साईं प्रिया जो है उसकी उम्र 21 साल है और साईं प्रिया अपने एक बचपन के दोस्त जिसके साथ वो बचपन में खेली और साथ में पढ़ी लिखी, उससे वो प्यार करती है। जिस लड़के से प्यार करती है उसका नाम रवि तेजा है और उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बचपन से, जब से साथ खेले हैं और पढ़े हैं तभी से। प्रिया जो है उस लड़के से शादी भी करना चाहती है, रवि तेजा से, लेकिन घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और घर वाले किसी अनजान लड़के से 25 जुलाई 2020 के दिन उसकी शादी कर देते हैं। जिस लड़के से शादी होती है उसका नाम श्रीनिवास है और वो एक हैदराबाद में ही फार्मेसी कंपनी में काम करता है। फिलहाल घर वालों की जोर जबरदस्ती से प्रिया की शादी उस लड़के से हो गई, लेकिन शादी के बाद भी प्रिया अपने प्रेमी रवि तेजा से मिलती थी। दरअसल होता यह था कि जब उसका पति श्रीनिवास अपने कंपनी में काम करने के लिए जाता था तो इस दरमियान प्रिया अपने प्रेमी रवि को अपने घर पे बुला लेती थी और ये दोनों फिर रिश्ते बनाते थे। ऐसे ही चलता रहा, लगभग सब कुछ ठीक। उसके पति, प्रिया के पति को इस बारे में कोई जानकारी नहीं, तो ऐसे में सब कुछ ठीक चल रहा था प्रिया के लिए भी और उसके पति के लिए भी और उसके प्रेमी के लिए भी। ऐसे ही तकरीबन 2 साल तक चलता है। 25 जुलाई 2020 के दिन प्रिया और श्रीनिवास की शादी हुई थी और 25 जुलाई 2022 के दिन, जिस दिन प्रिया और श्रीनिवास का शादी का एनिवर्सरी था, मैरिज एनिवर्सरी, उसी दिन श्रीनिवास मैरिज एनिवर्सरी के खुशी में अपने पत्नी प्रिया को विशाखापट्टनम के आरके बीच पर घुमाने के लिए ले जाता है। विशाखापट्टनम के आरके बीच, समुद्र के किनारे घुमाने के लिए लेकर जाता है। अब इस दौरान वहाँ पर बहुत सारे कपल थे, प्रेमी जोड़े बहुत सारे थे और सभी अपने अपने में व्यस्त थे। ये लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं, प्रिया और श्रीनिवास। बहुत सारे लोग समुद्र के किनारे फ़ोटो शूट कर रहे थे और प्रिया भी जो है फ़ोटो शूट करने में बिजी हो जाती है। और होता यह है कि प्रिया अपने प्रेमी रवि तेजा को भी उस जगह पर बुलाए रहती है। रवि तेजा कहीं दूर इधर उधर घूम रहा था प्रिया के सामने ही, लेकिन श्रीनिवास को इस बारे में जानकारी नहीं थी। प्रिया फ़ोटो शूट करती है और इसी दौरान श्रीनिवास के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। किसी का फ़ोन आता है श्रीनिवास के मोबाइल पे और श्रीनिवास बात करने में बिजी हो जाता है। बात करने के दौरान ही वो प्रिया से थोड़ी दूर चला जाता है और जब बात उसकी ख़त्म होती है तो पीछे मुड़ करके जब वो प्रिया को देखता है तो प्रिया वहाँ पर दिखती नहीं है। उसके मोबाइल पर फ़ोन करता है श्रीनिवास, अपने पत्नी के मोबाइल पर फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। अब फ़ोन बंद जा रहा है तो श्रीनिवास परेशान हो उठा। उसे लगा कि जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग समुद्र के किनारे, समुद्र के थोड़े पानी में किनारे पर जाकर के भी कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे थे, तो श्रीनिवास को लगा कि हो सकता है कि प्रिया भी जो है उसी टाइप का फ़ोटो कुछ खींच रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी समुद्र के किनारे थोड़े पानी में जाकर के फ़ोटो शूट कर रही हो और इसी दौरान वो पानी में डूब गई हो। ये सब उसके मन में ख्याल आता है और इन सब ख्यालों के बीच वो तत्काल पुलिस को सूचना देता है और पुलिस पहुंचती है उस जगह पर। आसपास के लोगों से पूछताछ करते, बहुत सारे लोग थे लेकिन किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। और पुलिस वाले जो है वहाँ पर, जो नौसेना वाले विभाग थे, जल विभाग, उन सबको भी बुला लिया जाता है। सभी को यही उम्मीद थी कि हो ना हो प्रिया जो है पानी में, समुद्र के पानी में डूब गई हो और उसके लिए तलाश अभियान चलाया जाता है। नौसेना विभाग के नेवी वाले हेलीकॉप्टर, पानी की जहाज और गोताखोर, मछुआरे, पूरे सरकारी संसाधन जो है प्रिया की तलाश में जुट जाते हैं। समुद्र के पूरा तामझाम जो है वहाँ पर फैला दिया जाता है। लगभग 72 घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन चला प्रिया की तलाश करने के लिए, और लेकिन प्रिया का कुछ भी पता नहीं चला। इन 72 घंटों के दौरान 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च हो गए। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तलाश करी जा रही है। 72 घंटे के बाद श्रीनिवास के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है।
माता या पिता किसी ने फ़ोन किया प्रिया के कि उनके नंबर पे एक मैसेज आया है और वो नंबर जो है वो रवि का है। रवि के नंबर से मैसेज आया है कि वॉइस मैसेज है। वॉइस मैसेज में प्रिया की आवाज़ है और प्रिया कह रही है कि वो जहाँ भी है सुरक्षित है, अपने प्रेमी रवि के साथ है और उसको कोई भी ना खोजे। जहाँ भी है वो अपने प्रेमी रवि के साथ सुरक्षित है और उसी के साथ रहना चाहती है। और अगर कोई भी उसके पास पहुँचने की कोशिश किया या उसे खोजने की कोशिश किया तो वो अपनी जान दे देगी। ऐसा उसने वॉइस मैसेज में अपने माता या पिता के पास, मम्मी या पापा के पास, किसी के पास भेजा। प्रिया के माता या पिता इन दोनों में से किसी ने श्रीनिवास के पास ये मैसेज फॉरवर्ड किया और फ़ोन करके यही सब बताया। जिस नंबर से वो वॉइस मैसेज आया था प्रिया के घर वालों के पास, उस नंबर की पुलिस ने जांच पड़ताल करी ताकि ये पता चल पाए कि प्रिया आखिर में है कहाँ अपने प्रेमी के साथ। तो और उस वॉइस मैसेज को फॉरेंसिक लैब भी भेजा गया ताकि ये पता चल पाए कि प्रिया का ही आवाज़ है या फिर किसी एडिटिंग टूल्स की मदद से प्रिया की आवाज़ में कन्वर्ट किया गया है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल करी। उस नंबर की जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि वो नंबर बेंगलुरु के नेल्लूर शहर से है। बेंगलुरु के नेल्लूर शहर से उस मैसेज को भेजा गया है और वो नंबर वहीं पर अभी भी एक्टिव है। पुलिस को ये पता चला और उसके बाद पुलिस ने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर में प्रिया वहाँ पर सुरक्षित है या नहीं है। पुलिस की जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि प्रिया वहाँ पर अपने प्रेमी के साथ सुरक्षित है और वो फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट जब आया तो ये भी पता चला कि उस वॉइस से कोई भी एडिटिंग नहीं करी गई है, यानी कि वो प्रिया की ही आवाज़ है। उसके बाद अब चूँकि सर्च ऑपरेशन में 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा हो गया था, सरकारी अफसर जो हैं सारे वहाँ पर पूरे तामझाम फैला करके जो है प्रिया की तलाश कर रहे थे। जिस प्रिया की तलाश कर रहे थे वो अपने बचपन के प्रेमी के साथ जो है भाग गई थी और ऐसे में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ। तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च भी हुआ। तो ऐसे में नौसेना विभाग ने पुलिस से बातचीत करी और कहा कि उस लड़की और उसके प्रेमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए क्योंकि उसने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कराया है। और एक तरह से बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया और सभी लोग जो है उसके वजह से परेशान हुए। पुलिस जो है फिर कोर्ट की अनुमति लेती है और कोर्ट की अनुमति लेने के बाद प्रिया और उसके प्रेमी रवि के खिलाफ आईपीसी की धारा 429, 417, 494, 202 और RW 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया। और प्रिया की इस तरह की हरकत को देख करके सभी जो रिलेशन वाले हैं, सभी आसपास के लोग और सरकारी अफसर जो भी थे, सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि आखिर में जब उसे उस लड़के से शादी करनी थी, अपने प्रेमी के साथ उसे जाना ही था, तो वो उसी टाइम पे कोर्ट मैरिज कर लेती या जो भी करना था उसे कर लेती। लेकिन शादी के 2 साल के बाद श्रीनिवासन के साथ वो 2 साल तक रही और उसके बाद अचानक अपने प्रेमी के साथ भागी। ये सब कुछ थोड़ा समझ से परे था क्योंकि उससे पहले भी प्रिया चाहती तो अपने प्रेमी के साथ भाग सकती थी। फिलहाल ये थी प्रिया की कहानी।